हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो हैप्पी छठ, इसलिए कि आज छठ का पहला अर्घ है और सभी महिलाएं हमारी व्रत हैं। तो सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी छठ और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों सपना पर, स्नैपी गर्ल पर, जो कि मैं वेट कर रही थी कि सपना की वीडियो आ जाए, सपना की वीडियो आ जाए। बहुत सारे तरह तरह के वीडियो बन रहे थे, लेकिन मैं किसी की वीडियो से संतुष्ट नहीं हो रही थी। जब तक मैं ये सोचती हूँ कि जिसके बारे में मैं बात करूँ उसका वीडियो आ जाए और पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि क्या कुछ हुआ है। सिर्फ अंदाज़ा लगाकर, कयास लगाकर लोग वीडियो बना रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक मैं सपना की मुंह से, चाहे सपना की वीडियो से ना सुनूं, तब तक मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है कि कहाँ से लोग उठा रहे हैं कंटेंट, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कल से कोई वीडियो नहीं बना रही थी। मैं सपना की वीडियो के वेट कर रही थी। तो फाइनली सपना का वीडियो आ चुका है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। कहते हैं ना दोस्तों कि एक कहावत है बुजुर्गों का कि जितना बादाम खाकर दिमाग तेज नहीं होता है, उतना ठोकर खाकर दिमाग तेज होता है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इस सपना के लिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और सपना इतनी ठोकरें खा चुकी है कि अब उसके दिमाग खुल गए हैं। पहले उसको समझ में नहीं आ रहा था, लोग समझा रहे थे लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो इमोशनल होकर सारी चीज़ें छोड़ते जा रही थी, ये चीज़ दे दे, वो चीज़ दे दे। तो ये चीज़ें सपना को किस तरीके से उसको प्यार से मूर्ख बनाया जा रहा था, उसको पागल बनाया जा रहा था। और सपना जैसे ही ससुराल से उसको किस तरीके से एक ट्रिक से उसको हटाया गया कि अंशु को पहले हटाया जाएगा, भले अंशु की पढ़ाई 1 साल बर्बाद हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आनी चाहिए। एक बेटी की पढ़ाई के लिए ये लोग प्रॉपर्टी के लिए एक बेटी की पढ़ाई को किस तरीके से बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारा कुछ कारनामा कौन करवा रहा था, सभी के सामने है। जैसा कि अंशु के पापा तो पहले ही से सभी लोग जानते हैं कि सपना के कितना वो सपना को चाहते थे कि हाँ, सपना की बच्चियाँ खुश रहे, सपना खुश रहे। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने जान ही लिया है कि राजवीर जी के मरने के तुरंत बाद किस तरीके से प्रॉपर्टी का सारा कुछ कागज़, चाहे चैनल का सारा कुछ मांग होने लगा। तो इस सपना ने पहले ही वीडियो में बना, किस तरीके से उसे खुश रखना चाहते हैं। उनके शुभ चिंतक हैं अंशु के पिताजी, मामा जी। कहते हैं ना कि एक मामा होते हैं कि वो अपनी बहन के बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, और एक मामा होते हैं शकुनी मामा। तो ये मामा हैं, कौन से मामा हैं? शकुनी मामा। किस तरीके से ये लोग सपना की सासू माँ का दिमाग पलट रहे हैं लोग, किस तरीके से उनके ऊपर हावी है, पूरा रिश्तेदार हावी है, जो कि सपना की सासू माँ के मायके वाले किस तरीके से हावी है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सपना की सासू माँ के मायके वाले कैसे हावी हो सकते हैं भाई? सपना के ससुर अभी हैं, सपना के ससुर अभी हैं, वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। उनके भी 2 बेटे थे, अभी भले वो नहीं हैं लेकिन 2 बेटे थे उनके, वो खुद डिसीजन लेने में सक्षम हैं। वो टीचर हैं, कैसे टीचर को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है? ये तो उनके रिश्तेदार बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो दुखती हुई नस है, जो कमज़ोर नस है, उसको पूरी अच्छी तरीके से उन लोगों ने पकड़ लिया है। और सिर्फ प्रॉपर्टी का, और ये लड़की अंशु के बारे में भी बात करूँगी, किस तरीके से सपना ने बोला कि चलो भाई मेरी प्रॉपर्टी है, राजवीर जी की बनाई, सूरज जी की प्रॉपर्टी, जितने भी फार्म हाउस है, जितने में मेहनत करके ये दोनों भाई और सपना ने मेहनत करके उस फार्म हाउस को तैयार किया था, ख़रीदा था, उस फार्म हाउस पर नज़र लगी हुई है कि किस तरीके से उसको बेचना है। अरे बेचकर क्या करोगे भाई? कहते हैं लोग कि लास्ट में तो सपना की बच्चियों का ही सारा होगा। तो रहेगा तब तो बच्चियों का होगा, जब रहेगा ही नहीं तो बच्चियों का होगा कैसे? जिस तरीके से सपना ने बताया कि किस तरीके से हमारे लिए खेल खेला जा रहा है बड़े प्यार से, और
इन लोगों को दिवाली में बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है, किस तरीके से वहाँ इस इमोशनल सारा कुछ वीडियो बनता है और इमोशनल होती हैं उसकी सासू माँ। वीडियो में सारे लोग देख ही लिए होंगे अंशु कैसे दौड़ कर, मानते हैं कि चलो अंशु, सपना ने बताया कि अंशु 14 साल से उनके साथ थी, तो चलिए भाई उसका हक बनता है, उसके मम्मी पापा हैं, बुआ है, फूफा है, चाहे मम्मी पापा ही बनकर उसका पालन पोषण किए थे, तो वो सारा चीज़ उसका हक बनता है। भाई सपना की बेटियों क्या कहिए, तो बड़ी वाली 4 साल की है, वो 2 साल की है। 4 साल और 14 साल में बड़े अंतर होते हैं दोस्तों। 4 साल का प्यार और एक 14 साल का प्यार, कितना अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। सपना का तो बात ही छोड़िए, सपना से तो कोई प्यार ही नहीं है। जो भी प्यार है बच्चियों के लिए थोड़ा बहुत है, तो बच्चियों के लिए सपना के सास ससुर को ये नहीं बोला जा रहा है कि सारा कुछ, भाई इतना जल्दी क्या है कि राजवीर जी को मरे अभी कितने दिन हुए, सपना को आए कितने दिन, जल्दी से सपना गई या सारा कुछ प्रॉपर्टी बेचो और सभी के हाथों में ऐसे पैसे की तरह बांट दो। क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको लेना है? क्या सपना की सासू माँ के मैके वालों को लेना है? इतना जल्दी है, इतना जल्दी है कि वो सपना मानते हैं कि शिबी अरे क्या कहते हैं उसकी, शिबी है ना, शिबी के चढ़ावे में वो चली गई। और पहले तो अंशु को भेजा गया किस तरीके से कि अंशु उसकी दुखती नस है, उसे हटाया जाएगा तो सपना भी टिक नहीं पाएगी। तो पहले अंशु को हटाया गया, उसकी पढ़ाई को तितर बितर किया गया, फिर सपना नहीं रुकेगी, सपना ने भी चल दी वहाँ, सपना भी अपना घर छोड़ के। और एक शिबी के कहने पर, क्या कुछ शिबी के साथ वो लोग पहले से मिले थे कि शिबी के कहने पर वो ग्वालियर में शिफ्ट होती है विश्वास के साथ, और किस तरीके से उसे ठोकर मिलता है, धोखा मिलता है, ये सारा कुछ सपना के दिमाग को अब पूरी तरीके से खोल दिया। कोई अपना नहीं होता है दोस्तों, कहते हैं ना कोई अपना नहीं होता, जो भी है ये करवाता है। इसी से प्यार है, इसी से दोस्ती है, इसी से मोहब्बत है। बिना स्वार्थ का कोई किसी से प्यार करने वाला नहीं। आज की दुनिया में सपना की सासू माँ और ससुर को इतना प्यार क्यों मिल रहा है भाई, इतना प्यार क्यों मर रहा है? उनके बच्चे थे, उनकी छोटी 2 पोतियाँ थी, सपना अपनी बहू थी, वो प्यार क्या कम दे रही थी जो दूसरे की प्यार देने की ज़रूरत थी? इतना ज़्यादा प्यार किस लिए भाई? अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो इतना प्यार कोई नहीं कर सकता है। सारा कुछ प्रॉपर्टी का खेल है दोस्तों। किस तरीके से सभी की नज़रें उसके प्रॉपर्टी पर पड़ी हुई हैं, जो कि उसमें सपना का भी हक है और सपना की बेटियों का भी हक। मानते हैं कि 2 मिनट के लिए सपना को नहीं देंगे, लेकिन वो तो बेटियों का हक है ना। और किस तरीके से इनको दिवाली में बुलाया जाता है, सपना का ही बहुत दिली इच्छा था। जिस तरीके से ये लोग बोल रहे थे, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे थे कि कहीं ताला बंद करके लोग गए हैं, तो सपना ने भी सोचा चलो भाई, जो पड़ोसी का वीडियो आया था, ये सपना ने सोचा था कि चलो अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ दिवाली मनेगी तो इतना अच्छा लगेगा, सारा कुछ अच्छा लगेगा। तो ये सारी बातें हुई और सपना की सासू माँ और ससुर जी का वेट कर करके ये लोग थक गए थे, ससुर लोग थक गए थे लोग। क्या बोल रहे थे, दरवाज़ा खुल कोई आ गया था दोस्तों। तो दोस्तों कोई दरवाजे पर आ गया था। जो ऐसे फ्लो में बोलते जाओ तो अगर कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो वीडियो वहीं पर रुक जाती है, सारा जो माइंड में रहता है उतरने लगता है। हाँ तो चलिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो कहने का मतलब कि इतना प्यार जो उमड़ रहा है, किस लिए उमड़ रहा है? और ये सास ससुर वहाँ पर पहुँचे अंशु के घर में, और सारा कुछ वीडियो अपने अंशु के वीडियो से पता चले। इतने दिन से का वीडियो बना हुआ था, ये वीडियो क्यों नहीं डाला गया? जो कि अंशु क्यों नहीं डाली? क्यों जब सपना के यहाँ ये लोग आए तो उधर वीडियो पड़ा? क्या ये व्यूज का खेल था? मतलब हर जगह मतलब लालच ही लालच बरस रहा है, कहीं भी निस्वार्थ चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, हर जगह लालच की बातें हो रही हैं। और कहने का मतलब कि सपना की वीडियो से ये पता चला कि अभी ये लोग अंशु के घर में थे, सपना के सासू माँ और ससुर जी। फिर उनके जो अंशु के पापा हैं, प्यार बरसाने के लिए अंशु के पापा और राजवीर जी के मौसा जी जो मथुरा में रहते हैं, ये दोनों लोग सपना के घर आए। सपना भी देखकर सोची कि भाई ये कैसे कहाँ से भाई चांद सूरज निकल गया। तो यही सारी बातें, बिना लालच का कोई दुनिया में
किसी को भी पूछने वाला नहीं है। और अगर सपना के उस पर साइन नहीं होंगे कागजात पर तो कभी भी कुछ भी इन लोगों को मिल नहीं सकता है। और ये सारी चीज़ें सपना के लिए बोला गया कि वो आए थे मतलब के लिए। वो जो फार्म हाउस है चाहे और भी चीज़ प्रॉपर्टी जो बेचना है, तो क्यों बेचना है भाई? इतना जल्दी क्या पड़ी है? इतना जल्दी क्या? सपना ने तो अपने सास ससुर के लिए रखा है ना, कि उनके दिन रात के लिए रहेगा अपना, जब तक वो लोग रहेंगे अपना सुख करेंगे, जो भी ऐश करना हो सुख करेंगे, जो भी है। वो तो सपना अपने सास ससुर के लिए न छोड़ा है कि औरों के लिए छोड़ा है। जिसने उसके लिए क्या कुछ किया। सपना ये क्या कहते हैं, अरे क्या नाम, अंशु के पापा का सभी लोग जानते हैं कि अंशु के पापा कितना प्यार करते हैं सपना और सपना की बेटियों से। इतना कैसे प्यार बरसने लगा भाई कि अचानक से सपना इतने ठोकरे खा रही थी, ग्वालियर में इतना उसको हेट मिल रहा था, जो कि सीबी के हस्बैंड ने इतनी सारी गालियां दी। क्या एक फ़ोन करके कोई नहीं पूछ सकता था कहाँ सपना तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो, क्या कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, रुको मैं आ रहा हूँ, सब कुछ संभाल रहा हूँ। तो ये चीज़, ये फॉर्मेलिटी भी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, सपना भाड़ में जाए मर जाए कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें प्रॉपर्टी हासिल चाहिए। सपना के चाहिए सिग्नेचर। सपना बिना सिग्नेचर जब तक नहीं करेगी तब तक वो फार्म हाउस चाहे ज़मीन कुछ भी बिक नहीं सकता है। तो बेचने के लिए थोड़ी राजवीर जी और सूरज जी खरीदे थे। बेचने के लिए कोई कहता है ना दोस्तों कि बुजुर्गों की चाहे जो भी प्रॉपर्टी रहती है वो बेचने के लिए नहीं होती, वो तो निशानी होती है ना। और राजवीर जी और सूरज जी की निशानी है, वो जब तक रहेगा बच्चियों के नाम हो जाएगा चाहे जो भी, तो एक निशानी के रूप में है कि हाँ उनका किया हुआ वो प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को बेचने का क्या मतलब? क्या सास ससुर जी नौकरी करते हैं? क्या खाने के लिए कमी है? इतना सारा कुछ खेत बाड़ी प्रॉपर्टी, फिर भी लोग पीछे पड़े हैं। मतलब जल्दी बेचो जल्दी बेचो जल्दी। जैसे ही इन लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी दोस्तों जाएगा, अंशु के जो भी इनकी मायके की फैमिली है, अंशु सपना के सास की, तो वहीं से इन लोगों को चाय की मक्खी की तरह ना फेंक दिया गया तो कहिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। यही हाल होने वाला है सपना की सास और ससुर का। मानते हैं कि सासू माँ थोड़ा सा इमोशनल हो रही हैं मायके के लिए। जिस तरीके से सपना ने बताया कि इतने ज़्यादा दिन तक अंशु रही है, बच्चियाँ तो बहुत कम दिन तक रही हैं, तो वो ज़्यादा प्यार जो उमड़ रहा था, वो सपना ने भी वीडियो देखा होगा तो कहीं नहीं कि उसके दिल में भी ये चीज़ें दर्द की होंगी। क्यों? ये जो दोनों आरू और आरोही हैं, ये इनके खून की बेटियां हैं, इनके बेटे की बेटियां हैं, इनकी खुद की पोती हैं। इनके लिए वो प्यार क्यों नहीं उमड़ा जो 6-7 दिन तक वहाँ पर रहकर क्यों बुलाया गया था? सब मतलब के लिए बुलाया गया था। और जो कुछ भी होता है इन लोगों के साथ, मानते हैं कि एक समझ में आता है कि चलो सपना के सास ससुर ताला बंद करके कहाँ गए। तो पहले तो प्रायोरिटी बनती थी कि अपने पोतियों के पास जाएं, अपने पोतियों के साथ थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें। और जिस तरीके से वो लोग मायके चले गए, वो चली गई अंशु के घर, और वहाँ पर 6-7 दिन किस लिए रखा गया? सब वहाँ पर प्लानिंग, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सब प्लानिंग के हो रही थी कि कैसे कैसे सपना को दिमाग पलटना है, कैसे उसका साइन लेना है, कैसे क्या करना है, सब वहाँ पर कागजात तैयार किया जा रहा होगा। और किस तरीके से वो लोग सपना को मनाने के लिए आए थे। अंशु के पापा इतने शरीफ तो हैं नहीं, सभी लोग जानते हैं कि अंशु के पापा इतने जो भी ये लोग अकेले इनको छोड़ा नहीं जाता है, इनके सास ससुर को अकेले छोड़ा नहीं, हमेशा चारों तरफ से दबोचे रहते हैं लोग कि कहीं इधर मत भटक जाए, कहीं सपना की तरफ मत भटक जाए, कहीं अपनी पोतियों की तरफ मत भटक जाए। जो भी प्रॉपर्टी है, जो अंशु शुरू से रही है, राजवीर जी और सूरज जी के बाद सारा प्रॉपर्टी अंशु का होना चाहिए। मतलब इतना सारा सब चालबाजी इन लोगों के दिमाग में चल रही है। कहते हैं दोस्तों ना कि सपना की वीडियो से ये पता चला कि मानते हैं कि चलो भाई सपना के सर से पति का साया चला गया, बेटियों के सर से उसके बाप का साया चला गया, तो क्या इतना भी हक नहीं है बेटियों का? बाप के प्रॉपर्टी पर ये हक नहीं है बेटियों का? वो कहाँ से आई हैं? सपना कहीं से लेकर थोड़ी आई है, मायके से तो लेकर आई नहीं है। दोनों पतियों की एक एक निशानी है। ये चीज़ें जिस तरीके से ये लोग
उनको दबोच रहे हैं सास ससुर को अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि ये क्यों हम कर रहे हैं, इन लोगों की बातों में मैं क्यों आ रही हूँ, क्यों भाई। उन लोगों ने तो दुनिया देखा होगा ना कि बिना स्वार्थ के कोई नहीं पूछता है। तो ये क्यों अपने मन से ये सारा उन लोगों के दिमाग से चल रहा है, अपने दिमाग से भी तो कुछ चले। टीचर हैं सपना के ससुर, क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना चाहिए कि किस लिए मेरे पीछे पड़े हैं लोग, किस लिए बेचवाना चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी को। वो तो मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मुझे खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ऐसो आराम से हम रह रहे हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टी बेचकर हम करेंगे क्या। ये तो निशानी है ना हमारे बेटों की, हमारी बहू की निशानी है, हमारे बेटों का निशानी है, और ये हक हमारी पोतियों का है। उनको दो टुक में जवाब देना चाहिए। हमेशा एक सपोला पाल के, जैसे कि सपना ने बताया कि एक सपोला पाल कर लेकर चलते हैं लोग। मतलब ये नहीं है कि अकेले कहीं भी जाए, डायरेक्ट सपना से ये नहीं मिल सकते हैं। इतना दबाव इन लोगों के ऊपर है कि सपना से अकेले नहीं मिल सकते हैं लोग, कि जब इच्छा चाहे तब आरोही से बात कर ले लोग। जब एक बार बात किए थे लोग, सपना ने वीडियो पर डाला था, जो भी चीज़ें होती है सपना क्लियर वीडियो में डालती है। हालांकि उसने बताया था कि इतनी जल्दी थी नहीं मुझे कि भाई अभी शाम को आए हैं लोग तो अभी वीडियो डाल दें, भाई थोड़ा सा एडिटिंग करने वगैरह में टाइम लगता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। फिर उनसे अगर सपना मानते हैं कि चलो इन लीगल चीज़ों को नहीं मानी, वो कही कि हम नहीं करेंगे, जो हमारा मन करेगा वो, अब उसका दिमाग खुल। इसलिए मैं सपना से इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि सच में कहते हैं ना कि ठोकर खाने से ही दिमाग खुलता है। सपना जितना भी अपना प्रॉपर्टी सब कुछ देती जा रही थी, जैसे जैसे उसके ससुर बोलते जाते हैं, नहीं पापा जी मैं ये भी नहीं लूँगी, वो भी नहीं लूँगी, ये चैनल दे दूँगी, वो चैनल दे दूँगी। मतलब चैनल के लिए भी लोगों ने मना किया कि दौराट चैनल मत देना। सपना इतना, अगर सोशल मीडिया को सपना चाहती है, सोशल मीडिया इसको सपोर्ट करती है, तो कुछ तो सोशल मीडिया के लोगों का इसे कहना मानना चाहिए। लेकिन सारा कुछ अपने मन से, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल होकर सब कुछ मतलब देती जा रही थी। इससे बहुत पब्लिक सपना से नाराज़ भी हो जाती थी, और वो चीज़ उसने दिया। और जिस तरीके से अंशु ने बोला कि मैं चैनल नहीं लूँगी, मेरे पास तो खुद का चैनल है और उसमें पूरी फैमिली की यादें हैं, उसमें सब कुछ है, तो वो मैं नहीं लूँगी, वो अपने पास। तो वो चैनल गया, मानते हैं कि वो सारा कुछ जितना भी उसमें था सारा कुछ चेंज हो गया है, आईडी चेंज हो गया है, सारा कुछ पासवर्ड वगैरह सारा कुछ चेंज हो गया है, लेकिन वो चैनल है कहाँ। ये सारा कुछ अभी एक मोबाइल में, जो राजवीर जी का मोबाइल है उसमें नंबर था, वो मोबाइल अगर मिलेगा तब वो सारी चीज़ें वो। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों? चैनल के लिए लालच, प्रॉपर्टी के लिए लालच। मतलब सपना के पास कुछ भी नहीं रहना, ये दर दर की ठोकर खाए, कटोरा लेकर भीख मांगे, बस यही लोग चाहते हैं कि सपना दर दर की ठोकर खाती रहे। तो सपना के पास उसकी पब्लिक है, उसे पब्लिक सपोर्ट करती है, और धीरे धीरे सपना ने कार भी ले लिया, धीरे धीरे घर नहीं है तो घर भी लेगी। भाई मानते हैं कुछ प्रॉपर्टी अपने जो भी अर्निंग करते हैं हम, उससे कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ना कि बेचकर। तो बेचना एक बुजुर्गों का एक होता है ना कि चीज़ वो निशानी के तौर पर रखा जाता है। तो सपना नहीं चाहते हैं कि पुरानी प्रॉपर्टी कोई भी बिके। क्यों बेचना है, किसको वो पैसा देना है, किस लिए बेचना है। जिस तरीके से अभी जो अंशु का घर है वहाँ पर अभी तक प्लास्टर वगैरह नहीं हो रहा था, वहाँ पर भी सारा कुछ काम लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अंशु सारा पानी वगैरह डाल रही थी। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और एक जिस तरीके से सपना के सास ससुर जिसको भी लेकर चलते हैं लोग, मतलब सारे लोग सपना के खिलाफ। कुछ हेट कमेंट के बारे में भी उसने बोला कि जो भी हेट कमेंट करते हैं लोग, अपना डाटा खर्च करते हैं, अपना सब कुछ खर्च करते हैं, तो ये सारी बातें क्यों इतना मेहनत करते हैं, अपना मोबाइल को मेहनत अपने हाथों से इतना गंद बकते हैं, तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो उधर जाना, पहले बात बताए, तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो यही सारी है दोस्तों। अभी तक कहते हैं ना कि बिना स्वार्थ के कोई भी, सपना के सास ससुर भी आए थे लोग, सपना के बहुत दोस्तों त्यौहार की वजह से ना बहुत डिस्टर्ब रहा है, कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटा दे रहा है, वीडियो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों।
और सपना बहुत खुश है। आज उसकी वीडियो देखकर इतना मन में संतुष्टि हुआ है, कम से कम सपना को इतना तो आया, दिमाग बुद्धि खुला। यही सारी पब्लिक चाहती थी कि सपना जिस तरीके से वहाँ पर उसके साथ हो रहा था, और सभी चाहते थे कि सपना जल्दी से जल्दी शिवपुरी से यहाँ से जाए। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ दोस्तों, अभी सपना के वीडियो का चाहे तो कई पार्ट भी बन सकते हैं, इतना लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो जिस तरीके से सपना ने अंशु के बारे में बोला कि अंशु भी भाई जो शिवी के साथ जो भी हुआ शिवी के साथ दे रही है अंशु, और अंशु भी भाई इस माहौल में पढ़ाई कर रही है गांव में आकर, जो कि सिर्फ वहां पर मेरी ही बातें होती हैं। तो कहते हैं दोस्तों, सभी लोग सपना को कहते थे कि सपना अंशु की पढ़ाई को डिस्टर्ब करते। भाई तो हम तो वहाँ से आ गए हैं, अब सपना सारा कुछ छोड़ दी है, तो अंशु की पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब हुई? सारा जब सपना के बारे में ही वहाँ पर चर्चाएं चलेगी तो अंशु को भी इंटरेस्ट लग रहा है। और जिस तरीके से अंशु ने बोला था कि मैं तो वीडियो डालकर, जो कमेंट की बात कर रही थी कि भाभी इतना कमेंट को लेकर डिस्टर्ब क्यों होती हैं, मैं तो वीडियो डाल देती हूँ, फिर देखने भी नहीं जाती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। तो वीडियो तो होता है, कमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और सपना यही कमेंट पढ़ पढ़ के, जिस तरीके से हेट कमेंट उसके ससुराल की तरफ से आईडी बदल बदल के किया जा रहा था, तो ये सारा कुछ सपना किस तरीके से सहन कर रही थी, ये सपना की सहन शक्ति कितनी बड़ी है। और ये सच में दुख सहते सहते इसकी सहन शक्ति भी बड़ी हो गई है। तो जब अपने पर कहते हैं ना कि जब अपने पर बीतती है तब पता चलता है। जब अंशु को हेट कमेंट मिलने लगे तब उसे पता चला कि हाँ, हेट कमेंट के से कितना दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। अंशु जितनी छोटी है उतनी छोटी दोस्तों ये आप लोग मत समझिएगा। और जिस तरीके से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सपना का अंशु नाम भी नहीं लेती है, तो चलो भाई, वो दूर की सपना ने अपने वीडियो में बोला भी कि वो दूर की रिश्तेदार, वो अपनी बुआ और फूफा की बेटी है। और बुआ और फूफा की बेटी जो होती है, जो अपने लिए बोल रही थी कि अंशु की बुआ और फूफा की मैं बहू हूँ। तो इतना दूर के रिलेशन को कौन याद करता है? कौन याद करता है कि मैं जब थी तब भाभी कहती थी चलो भाई, अब इतनी दूरी मेरी हो गई है तो अब कौन पूछता है? कोई बात नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और भाभी जब थी तब थी। और अभी अंशु, तुम अपने पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। कुछ बालों के लिए भी सपना ने बोला। तो ये सारी बातें फिर से दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी कहने को है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।